फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस में हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या, जो भी क्लास 10th में बच्चे आते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा परेशानी होती है मैथमेटिक्स में एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। पहली बार उनको क्लास 10th में इससे मुलाकात होती है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और बच्चे बहुत ज्यादा इसको बर्डन समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फार्मूला होता है और फार्मूला याद करने के पीछे उलझ जाते हैं। किसी तरह से अगर बच्चा रट भी लेता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है सारा फार्मूला एक दूसरे से। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम स्मॉल इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद हम फार्मूले को कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आइए देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोण, कोण मतलब एंगल, तीन कोण। तो सबसे पहले तीन कोण की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल की बात होगी। ट्रायंगल ही में तीन एंगल होता है, तीन कोण होता है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अगर आप थोड़ा ध्यान दें फ्रेंड्स, तो मैंने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इस ट्रायंगल का एक खास नाम है। क्या खास नाम है? तो ये मैंने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण। ये क्या है? समकोण, राइट एंगल। क्या है, कौन है राइट एंगल? इसमें से एक कोण हमारा क्या है, राइट एंगल है, मतलब एक कोण हमारा 90 डिग्री है। तो इस तरह से हमने एक समकोण वाला त्रिभुज ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ज्यादातर जो बेस करता है फार्मूला जो स्टार्टिंग में, वो कहां पे बेस करता है, 90 डिग्री के ट्रायंगल पे बेस करता है। मतलब उसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। देखिए मतलब क्या परपेंडिकुलर, ये मेरा हाथ है, ये मार्कर इसके ठीक क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, इसके ठीक लंबवत है, और लंबवत वाला क्या होता है, उसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है इस पे ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीन कोण है, एक कोण ए है, एक कोण बी है, एक कोण सी है। एक ये वाला कोण, एक कोण ये, एक कोण ये। सबसे पहले हम देखा एक समकोण त्रिभुज है। दूसरी बात हमने देखा कि ये क्या है, इसमें तीन कोण है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और इसमें तीन साइड है, भुजा जिसको बोलते हैं, साइड भुजा ए बी, बी सी और ए सी। ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी। तो आइए फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल है कुछ इसमें स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? देखिए, जो भुजाएं होती है, तीन भुजा, ये तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है। और क्या नाम होता है इसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा जो ट्रायंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री, जो इसमें है दिया हुआ, पहले लिख लेते हैं जो हमने ड्रॉ किया है। ट्रायंगल बी एक 90 डिग्री है, राइट एंगल है, समकोण है। ए बी, बी सी, ए सी, मैंने कहा इन तीनों का अलग स्पेशल नाम होता है। क्यों स्पेशल नाम होता है? क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ फार्मूला ऐसे पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी। तो इस तरह से आपने फार्मूला पढ़ा। क्या है, पी एच बी, क्या है? ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी कहां पे आएगा, बी कहां पे आएगा। तो आपको ट्रिक बताया गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की क्या है इसको। तो सबसे पहले कहा जाए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला एंगल होता है, इसके सामने वाली भुजा, इसके ठीक सामने वाली भुजा, मतलब ये भुजा, इस भुजा की बात हो रही है, ये वाला भुजा कौन सा भुजा फ्रेंड्स, एसी है, इस भुजा की बात हो रही है। राइट एंगल के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका स्पेशल नाम क्या है, कर्ण है, जिसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं। तो हमने इसका नाम देख लिया, जान लिया कि इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इसको किस चीज से सूचित किया जाता है, तो स्मॉल एच से सूचित किया जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स? बहुत आसान भाषा में। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, उसमें तीन एंगल लिखाया। त्रिकोणमिति पूरा तीन एंगल पे ही बात करेंगे, मतलब ट्रायंगल पे बात करेंगे। एक एंगल हमने 90 डिग्री का ड्रॉ किया। दूसरी बात हमने देखा कि इसमें जो तीनों साइड है, तीनों का अलग अलग नाम होता है, स्पेशल नाम होता है। क्या स्पेशल नाम है? तो सबसे पहले हमने देखा जो राइट एंगल है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा, अगर आप देखें ये सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका नाम क्या है, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में। इसको सूचित एच से किया जाता है। और इसकी खासियत क्या है कि ये सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा। तो इस तरह से हमने देख लिया, कुछ पॉइंट्स देख लिया। अब ये P होगा या B होगा, इस तरह से देखेंगे। तो P और B क्या होता है, तो H तो हमने देख लिया। अब ये P क्या है और B क्या है, तो P से होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लंब। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। मैंने अभी आपको बताया कि मेरा हाथ है, ये मार्कर इस पे क्या है? ठीक परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसमें से कौन सी भुजा परपेंडिकुलर है, ये कंफ्यूजन है। तो कैसे कंफ्यूजन है? अगर आप देखें कि ये अगर आधार मानते हैं तो AB वाली जो भुजा है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल को उलट दें और ये आधार मान लें तो ये वाली क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर है। देखिए बता रहे कैसे। ये ट्रायंगल ऐसे है, इसको हमने ऐसे उलट दिया। कैसे उलट दिया? इसको ऐसे उलट दिया। इसको ये ऐसा है ना, ऐसा है, इसको हम ऐसे कर दिए। ठीक है, तो ये B था, फिर ये एक तो A यहां आ गया और ये C आ गया। तो अब देखिए फ्रेंड, जो BC यहां नीचे में था वो BC यहां खड़ा हो गया। तो अब आप किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे? ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप थीटा किसको मान रहे हैं। जैसे आप C की तरफ से देख रहे हैं, अगर आप इधर से देख रहे हैं, इधर से अगर इधर से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर हम C की तरफ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? आधार, बेस हो जाएगा। तो हमने दो चीज देखा, परपेंडिकुलर देखा, हाइपोटेनस देखा, और ये बी से क्या है? बेस हो गया। समझ में आया? नहीं समझ आया? उलझ गए? आइए इसको आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले ड्रॉ क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर ये एंगल ट्रायंगल है और ये सी हमको मान लिए सी से देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला भुजा, ये हमारा भुजा पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बीसी, बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर हम आधार को बदल दें, एंगल को देखने का नजरिया बदल दें, इस एंगल से देखें हम, ये ए बी सी, अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको आधार मान लेंगे, इसको पी मान लेंगे। समझ आया होगा? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। किसको पी में कंफ्यूजन है, कब कैसे मानेंगे? तो जिधर से देखेंगे उसके सामने वाला भुजा पी हो जाएगा और उसके नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर इधर से देखेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसको इरेज करते हैं। पहले क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है sin c इज इक्वल टू 5/12, इस तरह से दिया हुआ है। और यहां देखा था हमने फ्रेंड्स, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/h होता है। तो sin का वैल्यू क्या दिया हुआ है? p दिया हुआ है, ये h है, p और h है। तो p का वैल्यू यहां कितना है? 5 है। तो अब 5 किधर होगा? अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करें हम ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, इसमें देख लिया तो ये सीधी बात है, ये क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। अब p और b में कंफ्यूजन है, तो इसको क्लियर कैसे करेंगे? तो इसको क्लियर इस तरह से करेंगे कि ये थीटा का वैल्यू क्या दे रहा है, किस एंगल से देख रहा है? तो ये c वाले एंगल से देख रहा है, मतलब इस एंगल से देख रहा है। अब इस एंगल से देख रहा है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा? ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो इस तरह से h p b हो गया। तो ये p है, तो p हमारा कितना था? 5 था। तो ये हमने क्या लिख दिया? 5। अब बेस कितना? तो बेस इसमें नहीं दे रहा, h दे रहा है, तो h इसमें 12 दे दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड्स p और b का कांसेप्ट यहां पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया। अब मेरे पास सही सामने फॉर्मूला आ जाता है, ये tan था ना, ये tan था। अब सामने आ गया कि हमने देख लिया कि एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक कर्ण होता है। परपेंडिकुलर p से ड्रॉ करते हैं, b से बेस को, और h से हाइपोटेनस को, कर्ण को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब इस फार्मूले में कंफ्यूजन होता है कि sin थीटा का फार्मूला होता है p/h, cos थीटा का फार्मूला b/h, tan थीटा का फार्मूला p/b। तो इसको कैसे दूर करेंगे? इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। एक सेंटेंस अगर आप याद कर लेंगे, उसको रट लेंगे, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वो क्या है? देखिए, अगर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। क्या है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। Some people have curly brown hair tightly pulled back। ये एक सेंटेंस है। हमने क्या लिखा? Some people have curly brown hair tightly pulled back। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जिनका बाल जो है वो ब्राउन कलर का है और कर्ली बाल है, घुंघराला बाल है, और जिसको उन्होंने पीछे खींच करके ऐसे बांधा हुआ है। तो इस तरह ये इसका सेंटेंस का मतलब होता है। कुछ है नहीं, सिर्फ याद करने का एक ट्रिक है। देखिए कैसे याद करेंगे इससे।
तो सम से हम क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस का मतलब यहां क्या है, साइन थीटा से है। तो साइन से हमने एस निकाला, साइन थीटा निकाल दिया। इसके बाद का सेंटेंस क्या है, पीपुल हैव, पीपुल हैव मतलब पीपुल का पी और हैव का एच। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाई एच। सम पीपुल हैव, सम पीपुल हैव। इस तरह से हमने किया साइन थीटा बराबर पी बाई एच, सम पीपुल हैव। इसी तरह से बात है कर्ली, कर्ली के लिए क्या है, तो कॉस थीटा है। तो कर्ली का सी निकाले हम और सी निकाल के यहां लिखे कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन का बी निकाले और यह हेयर का एच निकाले। तो कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। इस तरह से हमने याद किया फ्रेंड्स, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। याद हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। टाइटली, टाइटली का मतलब यहां से टी निकाले और टी निकाल के क्या दिए, टैन थीटा को दिए। तो टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली पुल्ड बैक, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। टाइटली पुल्ड यहां से पी और यहां से बी, टाइटली पुल्ड और ये बैक। तो इस तरह से आप याद करते हैं आसानी से। some people have curly brown hair tightly pulled back। तो जैसे आप एक सेंटेंस याद करते हैं आपको ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला आसानी से याद हो गया होगा। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएं, some people have curly brown hair tightly pulled back। आइए इसको इरेज करके एक बार साफ मतलब अच्छे से साफ सुथरा से लिखते हैं कि क्या फॉर्मूला हमने लिखा। हमने क्या फॉर्मूला लिखा फ्रेंड्स, सम से क्या आया, साइन थीटा। सम पीपुल से पी, पीपुल हैव, सम पीपुल हैव। तो पी से यहां क्या है, परपेंडिकुलर है और एच से क्या है, कर्ड है, हाइपोटेनस बोलते हैं। कर्ली, कर्ली का मतलब क्या है, यहां कॉस थीटा की बात हो रही, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। ये बी से क्या है, बी से बेस है और ये ए से क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ड। अब क्या है लास्ट वाला, टैन थीटा। टैन है टाइटली पुल्ड बैक, तो टाइटली पुल्ड बैक। तो बी से क्या है, परपेंडिकुलर है और बी से क्या है, बेस है। तो इस तरह से हमने ये वाले फॉर्मूला का कंफ्यूजन क्लियर कर लिया। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला भी याद हो गया आपको, समझ में भी आ गया हो कब बी होता है कब पी होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसको अच्छे से लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला आपने ये देखा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस एक फॉर्मूले को आप याद करना है, इससे 3 फॉर्मूला ड्राइव होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले ये 1 लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस में उसको इक्वल उधर भेज दीजिए। तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, ये माइनस में आ जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन गया, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब अगला फॉर्मूला बनाते हैं, sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला याद किया हमने, हमको 3 ऑटोमेटिकली याद हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स यहां तक आपको? इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, देखिए क्या है, इसको पहले इरेज कर लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो फ्रेंड्स हमने अभी इससे पहले एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला निकाला, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला याद करेंगे, इससे भी 3 फॉर्मूला निकलेगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास अगला फॉर्मूला आ गया sec स्क्वायर थीटा का। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, tan स्क्वायर थीटा को उधर कर लेंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो इजी निकल जाएगा। देखिए क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 हो गया। तो एक हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक इधर आइए फ्रेंड्स, एक ये फॉर्मूला याद करेंगे, इससे भी हमको 3 फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cot स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा यहाँ क्या है, माइनस में, जब ये इधर जाएगा तो इसमें चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 को इधर भेजेंगे तो cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, cosec यहाँ cosec है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 इधर में आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा।
तो इस तरह से हमने कितना फॉर्मूला ड्राइव किया फ्रेंड्स, 3 फॉर्मूले को याद किया हमने और 2 फॉर्मूला निकाला। और इससे पहले हमने एक सेंटेंस याद किया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइट ए कोल्ड बैग, उससे हमने कितना फ्रेंड फॉर्मूला निकाला, 3 फॉर्मूला उधर निकाला हमने। तो इस तरह से फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री एक फॉर्मूला याद किया जाता है, उससे बहुत सारा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया जाता है। कुछ और फॉर्मूला है फ्रेंड्स, एक और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पे, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा होता है इस तरह से tan थीटा का वैल्यू। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि cos थीटा को इधर ले आए और ये क्या हो जाएगा, sin थीटा tan थीटा बटे में आ जाएगा tan थीटा। अगर आप sin थीटा को रखेंगे तो tan थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा। तो sin थीटा बराबर tan थीटा इनटू cos थीटा। तो एक फार्मूला आपने याद किया tan थीटा बराबर sin बाय cos, इस तरह से 2 फार्मूला लगा आपको निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक और फार्मूला होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, इससे भी 3 फार्मूला निकल जाएगा। तो आपको कितना फार्मूला याद करना है फ्रेंड्स, ये फार्मूला याद करना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बाय sin थीटा। इससे भी 3 फार्मूला निकल जाएगा। ये मेन फार्मूला, बाकी से फार्मूला अलग से ड्राइव हो जाता है। और भी कुछ फार्मूला है फ्रेंड्स, अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, sin थीटा बराबर 1 बाय cosec थीटा, 1 बाय cosec थीटा, ये cosec थीटा है। क्यों, क्योंकि cosec थीटा sin का अपोजिट होता है, sin का अपोजिट cosec थीटा। तो sin थीटा बराबर 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा को आप इधर लिया, cosec थीटा बराबर 1 बाय sin थीटा। तो एक फार्मूला से हमने फिर 2 फार्मूला ड्राइव कर लिया। अगला फार्मूला है फ्रेंड cos थीटा बराबर 1 बाय sec थीटा। तो sec थीटा ऊपर चला जाएगा, sec थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा। तो 2 फार्मूला यहां लिख दिया हमने फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत सारा फार्मूला आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी किताब में है। सिर्फ आप एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आप इजीली उस फार्मूले को याद कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।